पिछले 3 सालों से भी ज्यादा समय से चल रहे रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने का दावा किया है। यूक्रेन का दावा है कि 1 जून 2025 को उसने रूस के अंदर 4000 किलोमीटर तक घुसकर हमला किया और रूस के भीतर ड्रोन हमले में 40 से अधिक सैन्य विमान नष्ट कर दिए हैं। यूक्रेन ने यह भी दावा किया है कि इन हमलों में रूस के 5 अलग-अलग क्षेत्रों मुर्मांस्क, इरकुत्स्क, इवानोवो, रियाजान और एक अन्य एयरबेस पर हमला किया गया और रूस को बहुत नुकसान पहुंचाया गया है। इस हमले में करीब $7 अरब मूल्य के 40 से ज्यादा स्ट्रेटेजिक बम वर्षक विमानों को निशाना बनाया गया, जिन्हें रूस के एयर डिफेंस सिस्टम भी हमले को रोकने में बुरी तरह नाकाम रहे। इस हमले को रूस के बड़े नुकसान के तौर पर देखा जा रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने भी 1 जून को इस बात की पुष्टि की है कि यूक्रेन द्वारा किए गए ड्रोन हमलों में देश भर के 5 सैन्य एयरबेस को निशाना बनाया गया, जिससे कई विमानों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि कितने विमान क्षतिग्रस्त हुए हैं, इसका सटीक आंकड़ा नहीं बताया गया है। रूस ने यूक्रेन की इस कार्रवाई को अभूतपूर्व उकसावा करार दिया है। क्रेमलिन ने साफ संकेत दिया है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसका जवाब देंगे। यूक्रेन के इस हमले के बाद रूस ने साफ कहा है कि अब दुश्मन के खिलाफ लड़ाई और तेज होगी। समझा जा रहा है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस पर ड्रोन हमला करके बड़ी गलती कर दी है। एक तो यूक्रेन के हमले से पुतिन बुरी तरह भड़क गए हैं और समझा जा रहा है कि वह इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी यूक्रेन के इस हमले से नाराज हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें इस हमले की पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई थी। यूक्रेन का यह हमला रूस में ऐसे समय पर हुआ है जब इस्तांबुल में आज शांति वार्ता होनी है और अमेरिका दोनों देशों के बीच सीज फायर कराने की कोशिश में लगा है। यूक्रेन के इस कदम से ट्रंप की सीज फायर की कोशिशों को धाराशायी करने की कोशिश माना जा सकता है। पिछले 3 सालों में अमेरिका ने यूक्रेन को आर्थिक और सैन्य तौर पर बड़ी मदद की है। माना जाता है कि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों की मदद से ही यूक्रेन इस युद्ध को इतना लंबा खींच पाया है। हालांकि पिछले कुछ महीनों से उसकी मदद यूरोपीय देश कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका को नाराज करना यूक्रेन के लिए भारी पड़ सकता है। हालांकि यूक्रेनी एजेंसी ने कहा है कि उन्होंने यह हमला इसलिए किया ताकि रूस की बमबारी रुक सके, क्योंकि लगभग हर रात रूसी विमान यूक्रेनी शहरों पर हमला करते हैं। यूक्रेन ने यह भी साफ कर दिया है कि उसके ड्रोन मिशन आगे भी जारी रहेंगे। देखना होगा कि अब यूक्रेन के ड्रोन हमले का पुतिन और ट्रंप की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है।